बिजनेस करके पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन जब इसका मिसयूज होने लगे तो इसे सरासर गलत कहा जाएगा। यही गलती कर दी गूगल ने। लेकिन कंपनियों के धंधों पर नजर रखने वाले सीसीआई ने हफ्ते भर में दूसरी बार गूगल पर मोटा जुर्माना भी ठोक दिया है। आज के खर्चा पानी में जानेंगे कि सीसीआई को गूगल पर हफ्ते भर में 2200 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना आखिर लगाना क्यों पड़ा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स के जरिए ये भी समझेंगे कि गूगल ने क्या कारस्तानी अब की बार की है। आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी सूचना, आ गया है लल्लन टॉप क्विज। इस बार इनाम भी बटेगा 26 अक्टूबर से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। हाँ जी, सिर्फ ऐप पर। मौके पर दीजिए जवाब, मौके पर ही पाइए फटाफट इनाम। तो डाउनलोड कीजिए लल्लन टॉप ऐप, क्योंकि वहीं पर मिलेंगे सारे क्विज। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने गूगल पर करीब 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। भारत में कंपनी पर हफ्ते भर में की गई है दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले पिछले हफ्ते सीसीआई ने गूगल पर करीब 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सीसीआई को फेयर ट्रेड रेगुलेटर भी कहा जाता है। सीसीआई सभी कारोबारों पर नजर रखती है। मसलन कई कंपनियां साठगांठ करके किसी चीज की कीमतें तो नहीं बढ़ा पा रही हैं, या एक कंपनी मोनोपोली का अनावश्यक फायदा तो नहीं उठा रही, ये सब देखता है। खैर, अब गूगल के ऊपर जो भारी भरकम जुर्माना लग रहा है उसके खेल को समझ लेते हैं। आज के ज़माने में दुनिया भर के स्मार्टफोन मार्केट पर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का राज चलता है। पहला है एंड्रॉयड, जिसका मालिक गूगल है, और दूसरा iOS, जिसकी पेरेंट कंपनी है एप्पल। एंड्रॉयड का जो बुनियादी ढांचा है वो गूगल ही बनाती है, और हर साल इसका नया संस्करण भी आता है। जैसे अभी एंड्रॉयड 13 चल रहा है। कहने को एंड्रॉयड एक ओपन प्लेटफॉर्म है, मतलब स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां जैसे सैमसंग, शाओमी या दूसरी मोबाइल कंपनियां अपने हिसाब से बदलाव इसमें कर सकती हैं, और वो करती भी हैं। आम भाषा में कहें तो यूजर इंटरफेस अपने हिसाब से डिजाइन किया जा सकता है। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलती, वो है गूगल के ऐप्स, जैसे गूगल सर्च, गूगल क्रोम और यूट्यूब आदि। एंड्रॉयड स्मार्टफोन में ये ऐप्स पहले से इंस्टॉल होते हैं और इनको डिलीट भी नहीं किया जा सकता, बस डिसेबल आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐप डिलीट नहीं होगा, बस हाइबरनेशन में चला जाएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इन ऐप्स के कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मसलन सैमसंग के स्मार्टफोन पर उनका अपना ब्राउजर होता है, दूसरे स्मार्टफोन मेकर्स भी ऐसा ही करते हैं। एज और ओपेरा जैसे दूसरे ऐप्स भी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इनका इस्तेमाल नहीं होता है। अब ऐसा है क्यों? उसका कारण है यूजर्स के बीच गूगल ऐप्स की स्वीकृति। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एडिसिव के नाम पर फेविकॉल याद आता है। असल में वो एक प्रोडक्ट का नाम है, ना कि खुद एक प्रोडक्ट है। सर्च के नाम पर भी सिर्फ गूगल सर्च और वीडियो का नाम लेते यूट्यूब अपने आप हमारे दिमाग में आ जाता है। मतलब खुद गूगल अगर मान जाए और अपने ऐप्स डिलीट कर दे तो भी हमारी मुश्किल कम नहीं होगी। अजीब बात ये भी है कि अगर आप कोई दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल भी करते हैं तो वो सर्च के लिए गूगल पर ही जाता है। आप नाम लीजिए और यूट्यूब पर वीडियो हाजिर। ऐसे में किसी दूसरे ऐप पर शिफ्ट होना बेहद मुश्किल है। वैसे iOS पर ये ऐप्स डिलीट किए जा सकते हैं, लेकिन अगर सर्च करना है तो आना तो गूगल पर ही पड़ेगा। वैसे गूगल वहाँ भी अपनी कारस्तानी दिखाने से बाज नहीं आता। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि गूगल क्रोम को डिफॉल्ट ब्राउज़र बनाने के लिए एप्पल को हर साल अरबों डॉलर देता है। बोले तो चित और पट दोनों गूगल की। इस बारे में हमने फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसा लगा कि गूगल अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को, गूगल अपनी मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। गूगल मार्केट में एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस प्रचालित करने की कोशिश कर रहा है, और मैं इतना ज्यादा ये इसको बढ़ा रहा है कि शायद बहुत सारे, मैं आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरे होते हैं जिनका मैं नाम बोलता हूं, मुझे पक्का यकीन है कि बहुत सारे नाम आपने शायद सुने नहीं होंगे। इसमें एक ग्राफीन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपने नहीं सुना होगा। काई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नहीं सुना होगा। लिनक्स होता है, आपने नहीं सुना होगा। सेलफिश ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपने नहीं सुना होगा। प्लाज्मा मोबाइल एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपने नहीं सुना होगा। उबुंटू, मोबियन, टाइजन, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमने कभी नहीं इनके नाम सुने, क्योंकि हमें सिवाय एंड्रॉइड के हमें कुछ और ऑप्शन दी ही नहीं जाती। कंपटीशन कमीशन को लगा कि गूगल अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को इस्तेमाल करके नाजायज फायदा उठा रहा है इन मोबाइल कंपनीज के साथ टाई अप करके। पहले से ही ये मोबाइल जब नए आते हैं, इनमें गूगल के सारे ऐप्स होते हैं जिनका केवल आप वही प्रयोग कर सकते हैं जो कि गूगल चाहता है। उसके अलावा आप किसी और चीज का प्रयोग नहीं कर सकते। इसी बात के लिए 1338 करोड़ रुपए का एंटी ट्रस्ट के अंतर्गत, लॉस के अंतर्गत
गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई गई। यह हफ्ते भर में दूसरा मौका है जब सीसीआई ने गूगल पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। इससे पहले भी फेयर ट्रेड रेगुलेटर ने 20 अक्टूबर को एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों को लेकर अपने दबदबे का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं सीसीआई ने 25 अक्टूबर को जारी बयान में कहा कि प्ले स्टोर पॉलिसी में अपने दबदबे का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई के अनुसार गूगल प्ले स्टोर ने ऐप डेवलपर्स के लिए ऐप पर होने वाली किसी भी खरीद बिक्री में गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम के इस्तेमाल को अनिवार्य कर रखा था। यानी गूगल अपने प्ले स्टोर पर ऐप डेवलपर्स को भुगतान के लिए गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम का उपयोग करने पर बाध्य करता था और बिलिंग के किसी अन्य माध्यम या लिंक तक को डालने की इजाजत नहीं देता था। ऐप डेवलपर्स के लिए ऐप स्टोर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और उसके बिना वह अपने यूजर्स तक नहीं पहुंच सकता। एंड्रॉयड मोबाइल में गूगल का प्ले स्टोर मोबाइल फ़ोन यूजर्स तक पहुंचने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत में सबसे अधिक एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स ही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सीसीआई ने ऐप के जरिए ऑनलाइन ट्रैवल सेवाएं देने वाली कंपनियों जैसे मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो और ओयो रूम्स पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाया था। सीसीआई ने अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए इन कंपनियों पर कुल 392 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था और सबसे ज्यादा पेनल्टी मेक माई ट्रिप व गोआईबीबो पर लगाई गई थी। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। आप अपने एंड्रॉयड फोन पे जब भी कोई ऐप खरीदना चाहते हैं तो क्या आपने ध्यान दिया है कि जब आपको उस ऐप की पेमेंट करनी होती है वो आपको सीधा गूगल के प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। मतलब गूगल का ही पेमेंट का गेटवे आपको इस्तेमाल करने के लिए कंपेल किया जाता है। आप उसके अलावा किसी भी और पेमेंट प्लेटफॉर्म को नहीं यूज कर सकते। जबकि हम सब जानते हैं कि पेमेंट के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, पर गूगल की डिवाइसेस को इस प्रकार से प्रोग्राम किया गया है कि वो आपको सीधा अपने प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये ओपिनियन है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। सभी पेमेंट प्लेटफॉर्म, ग्राहक के पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो किस पेमेंट प्लेटफॉर्म को यूज करे। ऐप डाउनलोड करते टाइम पहले ही प्ले स्टोर आपकी, गूगल क्रोम आपका, सर्च इंजन आपका, यूट्यूब आपका, गूगल सर्च आपका, सब कुछ आपका, ऊपर से ये पेमेंट प्लेटफॉर्म भी आपका। तो इसको अगर मैं कहूं तो चित भी मेरी पट भी मेरी, इसको आसान भाषा में समझे तो सीसीआई ने 936 करोड़ रुपए की पेनल्टी इस पेमेंट एप्स के मिसयूज की वजह से, यानी कि अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म के मिसयूज की वजह से लगाई। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मैं हूं दिव्यांशी। देखते रहिएगा दी लंदन टॉप। शुक्रिया।